जुल्म है, बर्बरियत है। अब ये औरत बकवास कर रही है कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं? जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने। हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। मैं हिजाब नहीं करती। सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें रहें, आपको क्या पड़ी, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। फोन देखने का जो सिलसिला है कि अपनी गंदी जहनियत बना ली है पाकिस्तानी लड़कों ने। गोरियां आहा फोन में कितनी मजे की होती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, ठीक है, जब भैया आते हैं उनको लगता है हम सब फोन स्टार्स हैं। ऐसे तो मुसलमान पुरुषों की नजर में औरत बड़ी बेकार है, नापाक है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। 99% फ्रॉड होते हैं, एक नंबर के झूठे और मक्कार होते हैं, मुझे पसंद ही नहीं है। बाकी 99% पाकिस्तानी कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा होगा। इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने, इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का पहनना बैन कर दिया है। अगर वहाँ पर कोई भी लड़की या महिलाएं अगर हिजाब पहनी हुई दिखी, उनको फाइन कर दिया जाएगा। ये जो रूल्स है स्विट्जरलैंड में लागू हुआ कुछ महीने पहले। अपना इंडिया में भी कुछ स्टेट था जो कहा था कि यहाँ पर भी स्कूल या कॉलेज में जो छात्राएं हैं वो हिजाब या बुर्का पहनकर नहीं आएंगे। ये वाला जब मैटर आया था दोस्तों, तो पाकिस्तान में भूचाल मच गया था। पाकिस्तान पूरा छाती पीट रहा था कि भाई इंडिया तो मुस्लिमों पर पाबंदी लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो दोस्तों वही हमेशा की तरफ फिजा खान पाकिस्तान वाली मैडम जो वायरल है, तनकीब कसी है भारत पे। आइए देखते हैं क्या क्या निकाली है। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर $1000 से ज्यादा जुर्माना, पाबंदी का इतलाक। हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे कैसे आसान बना सकते हैं। बीजेपी की रहनुमा खुद एक खातून है, लेकिन इसको दूसरी खवातीन की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर है ना जैसी खवातीन एक बदनुमा दाग है। अब ये औरत बकवास कर रही है कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने, और भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहां औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है, और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेकुलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है, और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। ये दहशतगर्द खातून है प्रज्ञा ठाकुर। हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। हिजाब करने वाली खवातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं। क्या हिजाब पहनना एबनॉर्मलिटी में आता है कि इसको इस तरह से टेलीविजन पर डिस्कस किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई हिजाब या निकाब करने वाली लड़की जो है वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नजरिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी हाँ, अभी भी मे बी 50-50 है ना। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने। देखिए, जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें। आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें। आपको क्या पड़ी, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। तो पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा। अगर कोई पर्दा कर रहा है तो वो दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब पर्दा करने के लिए, वो अपने लिए पर्दा कर रहा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ। हाँ, मुसलमानों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं कि
वो उनके मुताबिक ना हो, वो उनके कल्चर को फॉलो करें। सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात ये है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। मैं कोई ना इस्लाम के डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं मुसलमानों के अगेंस्ट हूं, मैं एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हूं। और ये फतवे लगाना इज एक्सट्रीमिस्ट। मैं किसी और मजहब के लोगों को नहीं जानती प्रीचर्स को जो फतवे लगाते हैं, ना हिंदुओं को मैंने देखा है फतवे लगाते हुए, ना मैंने क्रिश्चियंस को देखा है। तो जब मुस्लिम स्कॉलर्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं फतवे लगाते हैं, वो खुद अपने मजहब को बदनाम करते हैं। सेम यही खबर जैसे स्विट्जरलैंड से खबर आ रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं की जा रही, लेकिन इससे आधी खबर भी इंडिया से आती, किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल से ऐसी खबर आ जाती है कि भाई बच्चों को, जैसे एक अल्लाह अकबर गर्ल बहुत वायरल हुई पाकिस्तान में, जी देखें इंडिया में पाबंदी लगा दी गई हिजाब के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट मैं 99.9% पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी रही। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं पसंद पाकिस्तानी, और मैं इंडियन के हवाले से आप कह सकती हैं, लेकिन अदरवाइज मैं तो समझता हूँ किसी भी सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा होते हैं, मैं ये भी चीज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन 99% पाकिस्तानी कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में मैं बोल रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि सारे पाकिस्तानी, मगर यस मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 99% फ्रॉड होते हैं, एक नंबर के झूठे और मक्कार होते हैं, मुझे पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान में हमें ये बताया जाता है कि जी वेस्ट का कल्चर बहुत गंदा है, बहुत फहाशी है, बहुत बेहयाई है। फोन देखने का जो सिलसिला है कि अपनी गंदी जहनियत बना ली है पाकिस्तानी लड़कों ने और आदमियों ने, गंदे गंदे फोन देखते हैं, उनको लगता है यार गोरियां पोन में कितनी मजे की होती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, जब भैया आते हैं उनको लगता है हम सब पोन स्टार्स हैं। अगर आप इतने मजहबी हैं कि आपको पूरा ढक के लेडीज को रखना है, तो मगर आप माइंड नहीं करते कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो या अकेले आए और उन लेडीज के साथ उठे बैठे जो ऑफकोर्स स्कर्ट पहनी भी होती हैं या बकीनी पहनी भी होती है, तो आदमियों को तो कोई मसला नहीं है भाई। आप इतने मजहबी हैं, आपको मसला नहीं है कि ऐसी लेडीज के साथ आप उठे बैठे, मगर अपनी औरतों को आपने ढक के रखा हुआ है। तो यहाँ ये बहुत डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, और बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ। देखें जो बैन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो मजहबी होने का जो ड्रामा करते हैं, जो यूरोप वेस्ट मुल्क में आते हैं, ये कोई मजहबी नहीं है। मजहब का ड्रामा करना है अपने मुल्क में जाके करो, जो मुस्लिम मुल्क है यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, हिजाब एक कल्चर है और वो डिक्टेटरशिप के लिए है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब आती है बात कि ऐसे तो मुसलमान पुरुषों की नजर में औरत बड़ी बेकार है, नापाक है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसको तो सिर्फ बिस्तर पर ही रखना पड़ेगा, उसको कोई इज्जत ज्यादा मत दो नहीं तो सर पे चढ़ जाएगी। लेकिन कई आतंकवादी अरेस्ट होते हैं जो हिजाब पहन करके एंटर करते हैं। जी, हमारी लाल मस्जिद के इमाम जो मौलाना अब्दुल अजीज है, वो भी बुर्का पहन के वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए थे। जी, मैंने देखा था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूँ कि हमारे भारत में भी हिजाब को बिल्कुल कंप्लीटली बैन किया जाए, और ऐसा ही कुछ पेनल्टी भी इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर कोई पहनेगी तो उसको ये पेनल्टी पे करना पड़ेगा, या कोई एक ऐसा कानून बनाना चाहिए भारत में कि अगर कोई हिजाब पहन करके निकलती है तो उसको उसके ऊपर ये सेक्शंस और ये धाराएं लगेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो प्रॉफिट हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी सी पार्शियलिटी कर दी और बीबी मरियम को प्रॉफिट नहीं बनाया, बीबी फातिमा को प्रॉफिट नहीं बनाया, बीबी आयशा को प्रॉफिट नहीं बनाया, बीबी ज़ैनब को प्रॉफिट नहीं बनाया, बीबी सफिया को प्रॉफिट नहीं बनाया, लेकिन बनाया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि औरत का दर्जा बहुत बुलंद है, और जब सूरह अल बकरा में अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी नजर में मर्द और औरत बराबर है, तो जब अल्लाह तबारक तआला की नजर में मर्द और औरत बराबर है, तो फिर प्रॉफिट का दर्जा सिर्फ मर्दों को क्यों दिया गया, औरत को क्यों नहीं दिया गया? तो ये स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहां पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। वैसे तो खैर हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक को अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेसअप होने का पूरा राइट है, लेकिन ये साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे तालिबान ने एक चला रखा है कि जी लेडीज यही पहन सकती है, उसके बगैर बाहर नहीं आ सकती, बल्कि तो कुछ भी कर ले बाहर आने से बना है। लेकिन इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह तरह के क्राइम्स भी करते हैं। साथ साथ कई बार ये भी देखने में आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी
स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरह से कवर किया, अपने आप को इस तरह से हिजाब वगैरह पहना, और उसके बाद पता ये लगा कि जब एग्जाम्स हुए तो जो स्टूडेंट का नाम था, यानी जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम देना था उसके बजाय कोई दूसरा आकर उनका एग्जाम दे रहा है और उस पेपर को सॉल्व करके या उस पेपर को कंप्लीट करके चला गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी फिजा मैम का रिएक्शन, आपको कैसा लगा? एक हमारे भारत के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर पूरा तनकीब कस रही थी कि उनको एक होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैडम पहले आप अपने अंदर तो झांक के देख लो कि मैडम आई लाइव भी आके हिजाब पहन कर दिखा रही कि मेरा इस्लामिक कल्चर है, पहनो ना, कोई इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान में इजाजत है कि आप स्टूडियो के अंदर पहन सकते हो तो पहनो, क्या दिक्कत है? अगर भारत में नहीं है तो नहीं है भाई, आप उसको फॉलो करो। हिजाब का क्या डिस इम्पैक्ट पड़ता है ये तो सब कोई जानता है। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, ना इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अब देखिए नाजिया इलाही खान बोले कि हम अपने प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर भी बैन कर दे। अब आगे होता क्या है दोस्तों, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है हिजाब के मामले में? पाकिस्तान इतना छाती क्यों पीट रहा है? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।